आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि बैंक का काम नहीं हो सकता क्योंकि बैंक बंद है। बंद किस लिए? तो बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। अब ये बैंक कर्मचारी इतनी हड़ताल कर क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। आसान भाषा में कहें तो सरकार सरकारी बैंकों को बेचकर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में देने जा रही है। लेकिन इससे क्या फायदा और किसे फायदा होगा, ये समझने वाली बात है। पहले तो ये समझिए कि बैंकों को प्राइवेट कर देना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन सरकार ऐसा करने क्यों जा रही है, पहले आप ये भी समझिए। दरअसल बैंकों के मामले में एक बड़ी समस्या ये भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या फिर वोट बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रही जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर्ज माफी इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती थी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ता था। पिछले 3 सालों में ही सरकार बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी डाल चुकी है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई है। अब सरकार की मंशा साफ है और सरकार इस योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की गिनती 28 से कम करके 12 तक पहुंचा दी गई है और अब इनको भी और तेजी से घटाना चाहती है। कुछ कमजोर बैंकों को दूसरे बड़े बैंकों के साथ मिला दिया जाए और बाकी को बेच दिया जाए। ये सरकार का फॉर्मूला है। ऐसा करके सरकार को बार बार बैंकों में पैसा डालकर उनकी सेहत सुधारने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल इस वक्त देश में आप बैंकों की संख्या जितनी देख रहे हैं ना, आजादी के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि जब देश आजाद हुआ तब बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर नहीं था। देश में बैंक तो थे लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में, देहात गांव में नहीं थे। नियम की कमी की वजह से प्राइवेट बैंक अपने तरीके से बैंकिंग सेवाएं देते थे और एक सिलसिला चल पड़ा था जिसमें बैंक खुलते गए। लोग अपने पैसे जमा करवाते थे लेकिन वो पैसे डूब जाते थे। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 1955 तक 361 बार बैंक डूबा है और इसके साथ ही लोगों का पैसा भी और भरोसा भी। साल 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई, जिसका मकसद था बैंक को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाना। इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में अध्यादेश निकालकर भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस अध्यादेश को 1970 में कानून की शक्ल दी गई। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह भारत में एक सरकारी बैंकिंग सेक्टर का निर्माण हुआ। सरकार ने बैंक अपने पास लिए, उनकी ब्रांच गांव-गांव में खुलने लगे। लेकिन अब इसके बिल्कुल उलट सरकार कर रही है। सरकार बैंक को प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिससे लोगों का भरोसा एक बार फिर से डगमगा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगी कुछ और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ।